पूरा मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है? उसका वजह क्या हो सकता है? आखिर कौन जिम्मेदार है मुसलमानों को पीछे करने में? बीजेपी, आरएसएस के लोग? आप क्या बोलोगे, सही है? इन लोगों की वजह से आज भारत में जितने भी मुसलमान हैं सब परेशान हैं। किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो किसी को किसी भी चीज़ में फंसाया जा रहा है। सब परेशान हाल हैं। सबका जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। सबका मानना यही है, लेकिन मैं बोलूँगा एक गलत बात है। बीजेपी और आरएसएस की जन्म 1947 के बाद हुई है। 1206 से लेकर 1707 तक मुसलमानों का ही राज था पूरा भारत में। 500 साल लगभग शासन किए। 500 साल शासन करने के बाद 1871 में एक बुक आई थी, इंडियन मुस्लिम्स। उसमें ये लिखा गया था कि 80% मुसलमान पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं। आखिर 1871 में आया था और 1206 से लेकर 1707 तक मुसलमानों का ही राज्य था। उस समय 80% क्यों? आज होते तो हम मानते, बोलते कि हाँ चलो बीजेपी और आरएसएस की वजह से जितने भी मुसलमान हैं पिछड़े हुए हैं। लेकिन उस समय क्यों? आखिर वजह क्या थी? आज भी वही वजह है जो उस समय वजह थी, एजुकेशन। मुस्लिम बिरादरी में जो भी है पढ़ाई लिखाई करना जानते ही नहीं है। माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो लड़का क्या पढ़ेगा? बाप सऊदी। मैं अपने गांव के एक स्टेशन पर बैठा था, मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। मैं अपने गांव के स्टेशन पर बैठा था, टिकट निकाल रहा था, मेरे पास पेन थी। पेन को देखकर लोग मेरे पास आते थे, बोलते थे भाई थोड़ा फॉर्म भरना है, पेन दे दो। तो किसी को पेन दे देता था, कोई बोलता था मेरा फॉर्म भर दो। लेकिन जितने लोग मुझे फॉर्म दिए भरने के लिए, उसमें से एक भी अन्य बिरादर लोग नहीं थे, सब मुस्लिम थे। उस दिन मैं ये सोच रहा था, जिनको अपने टिकट का फॉर्म भरना नहीं आता है, वो देश की बात क्या करेंगे, रोजगार की बात क्या करेंगे, कैसे दो चार लोगों के सामने बात करेंगे कि मुझे ये दिक्कत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी को बोल दिए कि बताओ अपनी समस्या क्या है, तो वो क्या बताएंगे? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं। जब पढ़े लिखे हो नहीं तो आप बोलोगे क्या कि मुझे ये दे दो? अगर बोलोगे कि भाई नौकरी दे दो, तो बोलेंगे आप अपनी डिग्री दे दो, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ। आप कहाँ से दोगे डिग्री? और आज ब्लेम करते हो कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से हमारे पूरे भारत में मुसलमान परेशान हाल हैं। होता है, लोग बोलते हैं राजनीतिक मामला है, इससे कुछ दबाव आते हैं मुसलमानों पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनकी वजह से आप परेशान हो। आप एजुकेशन लो, शिक्षा लो, पढ़ाई करो, अपने कम से कम पढ़े लिखे रहो। कि विदेशों में नौकरियां हैं तुम्हारे लिए, कहीं भी तुम कर सकते हो। कम से कम बेरोजगारी तो नहीं रहेगी, गरीबी तो नहीं रहेगी। 80% इंडियन मुस्लिम के जो किताब आया था उसके हिसाब से तो नहीं रहेगा। कम से कम कुछ तो परिवर्तन आएगा। अपने माँ बाप के लिए तो कुछ करोगे। सबसे पहले किसी भी धर्म की बात करूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे, तब तक आप अपना जीवन यापन नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई लिखाई सबसे पहले करो। बीजेपी को, आरएसएस को कोसना बाद में शुरू करो। पहले आप अपने घर में बोलो सबको कि अच्छे से पढ़ाई करें, बाद में जाके राजनीति में आना। राजनीति में आओगे उस समय भी आपको दिमाग चाहिए बोलने के लिए। आपके पास तो है नहीं, तो बोलोगे कहाँ से? बुरा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।